एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की। देखिए, कुंभ लग्न वालों के लिए जो अप्रैल का महीना है, किस तरह की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये अप्रैल के महीने में क्या परिवर्तन होने वाले हैं, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुंभ लग्न और लग्न का जो स्वामी होता है वो शनि है, जो आपके 12वें घर के अंदर 29 अप्रैल तक यानी कि 29 अप्रैल तक आपके 12वें स्थान पर रहेगा। लग्न का स्वामी 12वें स्थान पर है और मंगल जो है वो 7 तारीख तक शनि और मंगल की युति 12वें घर में बनती है। उसके बाद वो आपके लग्न में आएगा। शुक्र मंगल की युति आपके लग्न में बन रही है। देखिए, शुक्र मंगल जब जब लग्न में आते हैं और जब भी एक साथ ऐसी परिस्थितियां होती है तो उनको आप जब 7 तारीख तक की जो स्थितियां है वहां थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। देखिए, टेक्निकली बहुत अच्छा है, मगर तो भी शनि और मंगल की युति 12वें घर में जब रहेगी 7 तारीख तक तो एक मानसिक तनाव की स्थिति क्रिएट होती है। उसके बाद 7 तारीख के बाद जब शुक्र मंगल की युति आपके लग्न में बनती है, ये आपके प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बनाती है। प्लस ये आईटी सेक्टर वाले हैं या जो भी इंजीनियरिंग के अंदर आप अगर तो कोई भी टेक्निकली कोई कार्य करते हैं, उसमें आपका प्रेजेंटेशन आपके काम की ऊर्जा को एक बहुत ही उच्च स्तर तक लेकर जाता है। तो मेरे हिसाब से देखिए, एक वीक पॉइंट ये जरूर है कि लग्न का स्वामी 12th हाउस के अंदर है, मगर फिर भी स्वगृही पोजीशन में है। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, पहले से आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। और दूसरी चीज कि कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर आपके काम में एक मजबूती भी है और प्रेजेंटेशन काफी मजबूत होगा। कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, आर्किटेक्चरल लाइन वालों के लिए बहुत अच्छा है, इंटीरियर डिजाइनिंग वालों के लिए, फैशन डिजाइनिंग वालों के लिए, उन सभी के लिए एक बहुत ही बेहतर स्थिति कहूंगी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि देखिए 10वें घर का स्वामी खुद केंद्र में आया है, लग्न में आया है, तो ये आपके लिए काफी बिजनेस में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज और काम के अंदर और भी मजबूती लेकर आता है। दूसरे घर की बात करते हैं। देखिए, 13 अप्रैल को गुरु आपके द्वितीय भाव में चला जाएगा लग्न में से। तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि जहां पर और सूर्य भी उसके साथ रहेगा 15 दिन तक दूसरे घर के अंदर। देखिए, द्वितीय भाव में गुरु एक तरह से इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता, मगर ये स्वगृही गुरु है, तो एक तरह से आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर कोई भी वाणी संबंधित काम करते हैं, टीचिंग लाइन में है, लिटरेचर का कोई काम करते हैं, कोई मोटिवेशनल कार्य करते हैं, या ऐसा कोई भी काम कि जहां पर आप लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, प्लस इवन जहां पर भी वाणी से आप पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। पहले से आपकी वाणी काफी बेटरमेंट की तरफ लेकर जाती है। एक चीज जरूर कहूंगी, सूर्य रहेगा यहाँ पर, तो गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं 15 तारीख तक का, तो उसमें काफी आपके लिए बेटर स्थिति है। और ये एक जो पहले आपके फैमिली मैटर्स में काफी असमंजस या जो भी दुविधाएं थी, वो धीरे धीरे अब उसमें एक सॉर्ट आउट होता चला जाएगा। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और प्लस आपके सेविंग्स को एक अच्छी और लॉन्ग टर्म दिशा आप अच्छी दे पाएंगे, उनको एक पॉजिटिव तरीके से आप उसका उपयोग भी कर पाएंगे, उसमें बढ़ोतरी भी कर पाएंगे। तो ये आपके लिए काफी पॉजिटिव परिस्थिति है। तृतीय भाव की बात करते हैं। देखिए, तृतीय भाव में 15 तारीख के बाद सूर्य आपके तीसरे घर में आएगा और बुध के साथ और राहु के साथ एक युति बनती है। राहु भी आपके 12 अप्रैल को चतुर्थ भाव में से निकलकर आपके तृतीय भाव में चला जाएगा। ये एक ऐसी स्थिति है कि देखिए, राहु बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, क्योंकि तृतीय भाव जो होता है राहु के लिए सबसे अच्छी पोजीशन में मानती हूँ। मगर एक चीज जरूर होती है कि 15 तारीख के बाद सूर्य के साथ उसका एक ग्रहण दोष निर्मित हो रहा है, तो आपके अंदर एक पराक्रमी ऊर्जा होगी, प्लस जो भी काम करेंगे उसके अंदर काफी पॉजिटिविटी तो रहेगी, मगर एक चीज से राहु के कारण शंका आपके अंदर जरूर रहेगी। कोई भी चीज करेंगे आप डाउट में रहेंगे। मगर पहले से मैं कहूं
कि अब ये सूर्य और राहु की युति के कारण अगर भाई बहनों के साथ कोई संबंध है या जॉइंट बिजनेस के अंदर आप हैं तो थोड़ी शांति बनाए रखने की जरूरत है। स्पेशली कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं या आपके कोई आप अगर कोई फैमिली बिजनेस के अंदर भी हैं, कोई भाई बहनों के साथ की जो संबंध है उसमें आपके अंदर ये ग्रहण दोष आपके लिए नेगेटिव काम करता है। कार्यस्थल में ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, आपके अंदर ऊर्जा भी रहेगी, आपके नई टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, चीजों में नयापन लेकर आएंगे, कोई भी नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं ले सकते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। और बुध के साथ ये राहु की युति कभी कभी एंजाइटी इश्यूज क्रिएट करती है, मगर आपके लिए इतना नेगेटिविटी नहीं है। और ये आपके अंदर जो काफी समय से जो धीरे धीरे ये पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है और सूर्य भी काफी उच्च का है, तो आपके लिए काफी बेटरमेंट की स्थिति है। बस यही है कि अब ये चौथे घर में से जब राहु निकल के तृतीय भाव में जाता है तो आपके लिए पराक्रम के अंदर वृद्धि करेगा। कोई भी नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी खुद आपके लग्न में बैठा है, वो भी शुक्र के साथ। देखिए ये जो युति बनती है इसमें एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि आप घर के अंदर कुछ रिनोवेशंस करवा सकते हैं, कुछ इंटीरियर्स करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको बहुत जैसे शुक्र मंगल से इंसान को काफी लग्जूरियस एक्सपेंसेस की तरफ इंटरेस्ट उसका बढ़ जाता है। आप कंस्ट्रक्शन में भी काफी डेकोरेटिव चीजों में आपका आकर्षण रहेगा, उन चीजों के प्रति आप काफी मतलब आप अगर कोई मदरलैंड में भी आपका कोई घर है तो उसमें भी कुछ रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। प्लस आपके खर्चे जो होंगे वो काफी शौकियाना होंगे, यानी कि आप अपनी हॉबीज के पीछे, कपड़ों के पीछे, गाड़ियों के पीछे, इन चीजों के पीछे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसमें आपके एक्सपेंसेस कुछ हो सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्यों में काफी पॉजिटिविटी है। प्लस अगर आप कोई भी एक तरह से देखा जाए तो देखिए मदर के साथ छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, मगर कोई चिंता वाली बात नहीं है। अपनी एक चीज है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो ये समय में आप उस प्रकार के डिसीजन को पॉजिटिव मैं कहूंगी ले सकते हैं। पंचम भाव की बात करते हैं। देखिए पंचम भाव का अधिपति बुध बनकर वो आपके तृतीय स्थान में है, तो ये एक मैं जरूर कहूंगी कि कोई भी आप अगर मैनेजमेंट संबंधित कोई भी एजुकेशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि सूर्य और बुध की युति राहु के साथ है, तो कभी कभी ये कोई भी लव मैटर के अंदर आपको इन्वॉल्व करती है। राहु के साथ एक भ्रांति भी पैदा होती है। तो देखिए अगर आप कोई भी मैरिज को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन के बेस पर ये डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि ये राहु आपको कुछ प्रेम से रिलेटेड भ्रांतियां दे सकता है। आप स्टूडेंट्स के लिए भी भटकाव की स्थिति ये क्रिएट करता है, तो ऐसी स्थिति से बचिएगा, क्योंकि शुक्र मंगल की युति खुद लग्न के अंदर बनती है, तो ऐसे भटकाव होने की परिस्थिति क्रिएट होती है। बाकी अगर मेडिकल से रिलेटेड कोई छात्र है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। प्लस ये एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए भटकाव ना हो और फोकस्ड रहकर काम करेंगे तो टेक्निकली भी उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए मैं यही कहूंगी कि अभी इन्वेस्टमेंट बड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये समय के अंदर आपको शुरुआत में लगेगा, मगर राहु के कारण ये एक गलती हो सकती है आपके इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। बहुत ज्यादा लॉन्ग मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले उससे बेटर है कि आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा नुकसान होने की स्थिति क्रिएट होती है। सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं। छठे घर के ऊपर गुरु की एक दृष्टि है, बहुत पॉजिटिव है। शनि की भी दृष्टि बनती है। अब ये स्थिति के अंदर मैं कहूँ कि अगर लोन प्राप्त करना चाहते हैं, लोन आपको इजीली प्राप्त हो जाएगा और अब आपको ये प्लानिंग भी करने में काफी मदद करता है। हेल्थ वाइज भी आपके लिए बेटर स्थितियां हैं पहले से। अगर कोई मेडिसिन कोई भी प्रॉब्लम है उससे कनेक्टेड मेडिसिन आपको प्राप्त हो जाएगी और शत्रु आप पर ऐसे कोई हावी नहीं होंगे, क्योंकि सबसे पहली चीज बेटर स्थिति यह है कि गुरु की दृष्टि बहुत पॉजिटिव बहुत उच्च है।
तो अगर कोई प्रॉब्लम्स भी होती है तो उसको सॉर्ट आउट करने में ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मतलब बेस तैयार करता है। तो वैसे कोई चिंता वाली बात नहीं है हो। और हेल्थ को लेकर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है, बोन से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो उनको भी ये सॉर्ट आउट करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि ये गुरु की दृष्टि से आपको प्रॉपर मेडिसिन प्राप्त करवाता है। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव का अधिपति सूर्य होकर बुध के साथ और राहु के साथ है। शुरुआत में वो गुरु के साथ रहेगा 15 दिन तक। तो ये स्थिति ऐसी है कि देखिए, गृहस्थ जीवन में थोड़े डिस्प्यूटेड स्थिति अगर क्रिएट होती है तो शांति बनाए रखिएगा। एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा मतलब एक कोई भी परिस्थिति के अंदर समय न दे पाना, ब्लेम करना एक दूसरे को, छोटी छोटी चीजों के अंदर डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट हो तो उससे आपको बचना है। देखिए, यहाँ पर बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इवन आप अगर ऑलरेडी आप पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्व हैं तो उसमें भी विचारों में मतभेद हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी शांति बनाने की बहुत जरूरत है। और चीजों को पॉजिटिव होने में थोड़ा सा समय लगेगा। अगर डिस्प्यूटेड स्थिति होती है 15 तारीख के बाद तो शांति बनाए रखनी है। स्पेशली 15 तारीख के बाद मैं यूं कहूंगी, क्योंकि सूर्य की युति राहु के साथ होती है, ग्रहण दोष में सूर्य आएगा। बिजनेस में आपके लिए काफी बढ़ोतरी है, अच्छा है आपके लिए, मगर मानसिक असमंजस गृहस्थ के अंदर भी और कार्यस्थल पे भी, और स्पेशली पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई नई पार्टनरशिप को अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। मगर स्पेशली अगर सिंगल हैंडेड कोई बिजनेस करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव का अधिपति बुध होकर राहु के साथ 8 से 24 के बीच में है। रिसर्च में प्रॉब्लम होगी। देखिए, आप कोई भी रिसर्च का काम करते हैं, स्पेशली आप इवन कोई मेडिसिन का रिसर्च कर रहे हैं, टेक्निकली कुछ रिसर्च का काम करते हैं, कुछ मैं कहूं कि आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। जो जिस प्रकार से आप रिजल्ट जनरेट करना चाहते हैं, कुछ चीजों में आप इन्वॉल्व होकर उसके अंदर कुछ रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो इस महीने मुझे लगता है कि आप बहुत ही कंफ्यूजन में रहेंगे कि चीजें कैसे की जाए तो उसके अंदर किस प्रकार से उसे किया जाए, तो कंफ्यूजन रहेगा। स्पेशली रिसर्च का जो काम करते हैं, भले वो मेडिसिन का हो, भले वो टेक्निकल हो, भले वो फाइनेंशियल हो, मगर वो कहते हैं ना कि कंफ्यूजन का स्टेट ऑफ माइंड रहेगा। तो ये स्थिति बनी हुई है। नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव का अधिपति लग्न में है, केतु यहाँ पर है। देखिए, केतु यहाँ पर एक आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत अच्छे से आपको अच्छे कार्यों में आपका खर्च हो सकता है। प्लस केतु से अब आपको आध्यात्मिक चीजों में काफी इंटरेस्ट बढ़ेगा। और मैं एक ही चीज कहूंगी कि ये केतु आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ सप्तम भाव का, ये नवम भाव का अधिपति खुद लग्न में है, भले ही वो शुक्र होकर है। कुछ चीजों में मैं कहूंगी कि आप काफी प्रैक्टिकली रिजल्ट्स देखेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच भी देगा ये आपको, क्योंकि राहु का भी स्टेट ऑफ माइंड देखा जाता है। मगर केतु के कारण अगर आध्यात्मिक यात्राओं के प्रति आप जाना चाहते हैं या इस प्रकार की कोई स्थिति क्रिएट होती है तो आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये केतु के अंदर ये कहूँ कि योगाभ्यास के लिए भी ये बहुत अच्छा माना गया है। तो इस प्रकार की कोई भी कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ये स्थिति आपको काफी मजबूती से मदद करती है। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव का अधिपति लग्न में है। ये एक बहुत पॉजिटिव स्थिति है। पूरे ही महीने आपके लिए कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, या इस चीजों में काफी पॉजिटिविटी है। और मैं ये कहूंगी कि यस, आपका लग्न का स्वामी 12th हाउस में है। थोड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन हो सकती है, मगर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए काफी अच्छी क्रिएट करता है जहां पर भी हैं, जो भी स्थित चीजें हैं। और स्पेशली फूड बिजनेस के अंदर अगर आप हैं, मेडिसिन के अंदर भी हैं, प्लस टेक्निकली भी हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, बिजनेस में बढ़ोतरी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छा है। और क्योंकि ये 10वें घर की स्थिति पूरे ही महीने बहुत पॉजिटिव बनी रही। 11वें भाव की बात करते हैं। 11वें भाव का अधिपति खुद आपके दूसरे घर में है, तो लाभ का स्वामी खुद आपके द्वितीय भाव में, जो धन का भाव है, फाइनेंशियल गेन आपके बने हुए हैं। आप, मैं ऐसा नहीं कहती कि बहुत ज्यादा, मगर एक्सपेक्टेशंस तक मैचअप हो जाएगा। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते, मगर आपकी मेहनत के जितना और उसके अलावा भी आपके लिए फाइनेंशियली काफी मजबूत पोजीशन है। बस कुछ रिलेशंस और कुछ डिसीजन मेकिंग के अंदर अगर कंफ्यूजन होता है, या कोई रिलेशनशिप के अंदर आप हो
तो गृहस्थ जीवन में छोटी छोटी डिस्प्यूटेड स्थिति हो सकती है क्रिएट, वो भी ग्रहण दोष के कारण। बाकी फाइनेंशियल फ्रंट पे बहुत अच्छा है आपके लिए, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। 12वें घर की बात करते हैं। 12वें घर में शनि खुद स्वगृही पोजीशन में है और ये 29 अप्रैल तक यहीं रहेगा। देखिए मैं कहूँ कि एक चीज है, विदेश से कनेक्टेड कोई भी काम होगा। देखिए अष्टम भाव का अधिपति काफी कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में है, तो इस वजह से मैं कहूंगी कि वहां पर थोड़ा सा आपके असमंजस हो सकता है और जिस प्रकार के रिजल्ट आप अभी जनरेट करना चाहते हैं वो एकदम से आपके लिए जनरेट ना हो पाए। मगर देखिए ये कोई भी काम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत है अभी। मगर मंगल जब यहाँ से निकलेगा 7 तारीख के बाद, तो फिर भी मैं कहूंगी कि काफी पॉजिटिव है। कोई भी लीगल मैटर भी है तो उसमें भी काफी शांति बनाए रखिएगा, वैसे कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये पूरी ही परिस्थितियां देखकर देखिए फाइनेंशियली फॉरेन से आपको नुकसान नहीं है, काफी फायदा है। मगर अगर वीजा कनेक्टेड कोई भी काम है तो उसमें थोड़े डॉक्यूमेंटेशन में कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो क्लैरिटी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए ये पूरी ही परिस्थितियां कुंभ लग्न के लिए मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए कुंभ लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे महीने को प्लान कीजिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।